नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करुच्ची भेज एंड नॉनवेज थाली चैनल को। आज हम प्रस्तुत करवा बुट डाली और पालकर एक नुआ रेसिपी। चलतु डेरी नक आज रेसिपी स्टार्ट करवा। ये बुट डाली 100 ग्राम नहीं आपको आम पानी दे 2 ରୁ 3 घंटा बतुरे नवा। बुट डाली को बतुरे रखा 2 ରୁ 3 घंटा हो सारी। एवं 2 ରୁ 3 थर भल भाव धोई नवा। पालंग शाग को आम भल भाव धोईकी काटी नवा। आपण मैंने फ्रेश पालंग शाग ने जहाँद्वारा तरकारी टेस्ट और स्वाद 2 गुणा हो। आपने देखिपे मैं बुट डाली को धोईकी परिष्कार कर पालंग शाग को भल भाव काटी नहीं। आपण मैंने पतला पतला करके सरू सरू कर काटी ने। एबे चलतु आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। ये मुझे किसी पानी नहीं आगे आम बुट डाली को भल भाव सिझे नवा। मुझे आलू ऐड करुच्ची मत आलू ये तरकारी बहुत भल लगे। आपण मैंने चाहिए आलू को स्किप करें। सिझाई आम ए अल्प लुण और हलदी देकी भल भाव सिझाई नवा। मसला प्रस्तुत करने मुझे गोटे बड़ पियाज गोटे टमाटो एवं 6 ରୁ 7ଟି रसुण 2 इंच अदा बुट डाली आलू को मुझे काटी नहीं। आम कढ़ई बसई से 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ऑयल दबा। तेल टिके गरम हो गला आम से पियाज ऐड कर नवा एवं ब्राउन कलर है पर्यंत भाजी नवा। देखिपे पियाज ये भल भाव ब्राउन कलर हो सारी। आगर बाटी रखी अदा रसुण पेस्ट देदेवा। मुझे अदा रसुण पेस्ट 2 ଚାମଚ दूची। पियाज अदा रसुण स्मेल कंचा स्मेल चली जाए। आम ए टमाटो ऐड कर नवा। मुझे गोटे टमाटो ऐड करुच्ची। टमाटो को सॉफ्ट होगापाई किसी समय आम छाड़दबा। आपने देखिपे टमाटो आमर ये बहुत भल भाव सॉफ्ट हो सारी। आम गुंड मसला ऐड कर नवा। ये मुझे हाफ चामच हल्दी नहीं गोटे चामच धनिया गुंड एवं गोटे चामच लंका गुंड। आपण मन पाखे जदि मीट मसला थाए तो श्योर मीट मसला ऐड करेंगे। यार स्वाद आहरी बढ़ी। मसलार अल्प किसी पानी देके भल भाव कषि नवा। मसलार पानी दे कषिबा द्वारा मसला मोर कड़ाई लगी जाए न थाए एवं भल भाव कषि हो जाए। ये मसला बहुत भल भाव कषि हो सारी। देखिपे केते सुंदर कलर आसी। ये मुझे 2टी कंचा लंका मझिरू काटिके ऐड कर नौची। मसलाटी भल भाव कषि हो सारी। एबे आम ए पालंग शाग ऐड कर नवा। भल भाव 2 ରୁ 3 थर मिसई नवा। पालंग शाग मसला सहित भल भाव मिसी सारी। एबे आम ए अल्प किसी बुट डाली दे आउ थे कषि नवा।
ଥିବା ବୁଟ ଡାଲି ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଝୋଳ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଜୁକୁଜୁକି ହେଲା ଟାଇପ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ଝୋଳ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ପାଣି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ଆମର ଏଠି ବୁଟ ଡାଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରି ନେବା। ଏହି ତରକାରୀକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ ଭାତ, ଚପାତି ଏବଂ ପରଟା ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।